एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके सामने मैं थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर का। और मैंने कल वाली वीडियो में आपको या पिछली वाली वीडियो में आपको मैं लॉसेस बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर के। तो आज मैं एफिशिएंसी बताने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर की। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो आपको ही पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमेशा एफिशिएंसी निकालने के लिए। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आप सभी को क्लियर भी है और आपको पता भी है इसके बारे में। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अब लॉसेस भी दो टाइप के होते हैं, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। तो ये भी आपको मैंने कल बता दिए थे, दो टाइप के लॉसेस होते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो मैं जो V2 की वैल्यू रखने वाला हूँ, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ठीक है गाइस, और जो I2 की वैल्यू दूंगा मैं, वो भी सेकेंडरी हमारा करंट होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। और जो कॉपर रखूँगा, कॉपर की वैल्यू सेकेंडरी लॉसेस रखूँगा वाइंडिंग के, कॉपर लॉसेस सेकेंडरी के। तो I2 इसलिए रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है गाइस, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम एफिशिएंसी का। तो V2 अपॉन V2 I2 कॉस फाई अपॉन V2 I2 कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो ये आपको पता ही है, और ये मैं फुल लोड पर निकाल रहा हूँ। फुल लोड के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो जो S है ये रेटिंग है, KVA रेटिंग है। जब आप डिवाइडेड दे देंगे 1000 का, तो आपको KV रेटिंग मिल जाएगी, KVA रेटिंग। ठीक है, एस मैंने रेटिंग के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो या आप आगे भी जब भी बताऊं तो एस आपकी रेटिंग होगी, KVA रेटिंग। तो आप जब भी V2 और I2 में डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको KVA रेटिंग मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ये क्लियर है आपको? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफ एम लोड रेशियो बताया था आपको मैंने। तो आपने अगर वीडियो देखी नहीं है आने से पहले, दो लेक्चर्स नहीं देखे फर्स्ट और सेकंड, तो उन्हें देख के आइए जब आप थर्ड लेक्चर देखिए। तो चलिए, तो ये क्या है हमारी देन, ये फाइनल वैल्यू है, ये हमें देन फाइंड करने के लिए है। ठीक है गाइस, तो ये आपका ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी के। आप फॉर्मूले देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फिर फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये आपको एम लोड के लिए है ये आपका। ठीक है गाइस, ये एम लोड है। जब भी आपको कोई एम लोड दे रखा हो, हाफ लोड पे एफिशिएंसी निकालो, फुल लोड पे निकालो, या 75% ऑफ फुल लोड पे निकालो, तो ये आपके लिए वो फॉर्मूला कहलाएगा। तो एफिशिएंसी एट एम लोड। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है ये चीज़ें। तो आपका एम का इंटू कर देंगे, ये आउटपुट का है, प्लस आयरन लॉसेस। तो ये कांस्टेंट लॉसेस होती है जो लोड पे डिपेंड नहीं करते कभी भी। तो आपको मैंने कल बताया था, ये एम स्क्वायर PC। तो कॉपर लॉसेस हमेशा एम स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, मतलब लोड पे डिपेंड करते हैं। ये भी आपको बताया था, ये वेरिएबल लॉसेस होते हैं। तो एम स्क्वायर I2 R2 भी बोल सकते हैं, R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, I स्क्वायर R लॉसेस भी बोलते हैं इन्हें। तो ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस, ये आपका एम लोड पे एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है। तो आप किसी भी लोड पे आपको वैल्यू दे रखी हो तो आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो देखते रहिए, ये आप नोट कर सकते हैं पूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये आपकी क्रीम क्रीम मान सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, तो चलिएगा और आगे पढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं चीज़ों को। तो कंडीशन
कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन देखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या कंडीशन होती है, तो पी आई बराबर या एम स्क्वायर की हो जाती है पी सी। तो कॉपर लॉस हमारे आयरन लॉस के जस्ट बराबर हो जाते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, तो ये आप बात याद रखिए। तो ये है एम लोड पे। फुल लोड पे बोले तो फुल लोड पे क्या वैल्यू होती है एम की, 1। हाफ पे कितनी होती है, हाफ पे आपको वैल्यू पता ही है, देगा वो, तो आपको पता ही है हाफ पे कितनी होगी। हाफ लोड पे 1/2 होती है। एंड 75% ऑफ फुल लोड पे कितनी होती है हमारी, 3/4 ऑफ फुल लोड। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो आगे देखते हैं गाइस। तो आगे एक चीज़ और देखते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं एफिशिएंसी का। तो ये आप कंडीशन याद रखिएगा, मैक्सिमम के लिए कंडीशन है ये। तो चलिएगा, तो मैक्सिमम के लिए मैं लिख भी देता हूँ, आयरन लॉस इज इक्वल्स टू कॉपर लॉस। तो ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो आपको दूसरा फॉर्मूला आपके लिए सामने है ये, फ्रैक्शन ऑफ लोड एट विच ट्रांसफॉर्मर वर्क्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस पे आपको फॉर्मूला भी कराऊंगा, इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो क्या फॉर्मूला होगा एम लोड के फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ एम लोड, और वर्क कब कब कर रहा है वर्क ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है, अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी, आयरन लॉस अपॉन ये फुल लोड के आयरन लॉस हैं, और ये फुल लोड के कॉपर लॉस हैं। तो ये एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे भी नोट करते जाइए। चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको दो क्वेश्चंस कराता हूँ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन अ ट्रांसफॉर्मर इफ फुल लोड पी आई इज, पी आई आपके आयरन लॉस 200 वाट, एंड फुल लोड कॉपर लॉस इज 400 watt, find the total loss when transformer works at maximum efficiency। तो ये आपको आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिए हैं आपको फुल लोड पे, तो आपको टोटल लॉस निकालने हैं जब हमारा ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हो। तो आपको बताया था मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस के हो जाते हैं। तो आपके टोटल जो लॉस होंगे, तो आयरन लॉस ये हैं और कॉपर लॉस ये हैं। तो आयरन लॉस हमारे कांस्टेंट लॉस होते हैं, तो ये हमारे कांस्टेंट लॉस रहेंगी। मगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपको पता है पी आई बराबर पी सी हो जाता है। तो जो हमारे कॉपर लॉस आयरन लॉस रहेंगे वही हमारे कॉपर लॉस हो जाएंगे घट के। तो टोटल लॉस कितने आएगा, 400 वाट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो नोट करते जाइए और सीखते जाइए मेरे साथ साथ। थ्योरीज के साथ फॉर्मूले करोगे तो कुछ ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में आपका इंटरेस्ट धीरे 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 बनता चलेगा। तो प्लीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करते रहिए वीडियो को। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं पढ़ लूँगा और आपको उस क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए थोड़ा और चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर फुल लोड आयरन लॉस इज 500 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस is 2000 watt, find the fraction of load at which
ट्रांसफॉर्मर वर्क्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या बोला है, जो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, फुल लोड आयरन लॉस आपके कितने दिए हैं 500 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस दिए हैं आपको 2000 वाट। तो हमें फ्रैक्शन ऑफ लोड निकालना है किस पे, जब ट्रांसफार्मर हमारा वर्क कर रहा हो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो आपको बताया था मैंने अभी फॉर्मूला, एम बराबर अंडर रूट में पी सी अपॉन सी, पी सी यू कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस कितने दिए 500 और ये हमारे कितने दिए हैं 2000 दिए हैं कॉपर लॉसेस। जब आप काटेंगे तो 1/4 आएगा और जब आप निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो कितनी आएगी आपकी 50% आएगी। तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो याद रखना है फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे भी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो एक आपको ग्राफ सम दिखाता हूँ पहले। तो ये आपकी क्या है, ये आपका लोड है, ठीक है, और ये आपकी एफिशिएंसी है। याद रखिएगा ये एफिशिएंसी और लोड के बीच में ग्राफ है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पर एक समय पे आने के बाद एफिशिएंसी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। फिर आप एफिशिएंसी जैसे ही आप और लोड बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी धीरे 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 गिरने लग जाएगी। तो इस जगह हमारी ये यहाँ पे मिलेगी मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये याद रखना। और जो आपकी करंट की वैल्यू मिलेगी वो भी आपकी मैक्सिमम मिलेगी और जो आपकी रेटिंग मिलेंगी वो भी मैक्सिमम मिलेगी इधर। तो याद रखिएगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगी। इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो याद रखिए इन चीज़ों को। तो आपको क्वेश्चन कराता हूँ या पहले फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो ये आपका करंट एट मैक्सिमम लोड है, तो फुल लोड इनटू फ्रैक्शन ऑफ लोड, ये एम था हमारा फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। और रेटिंग के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक्स एम बराबर एस एफ एल इंटू पी आई ऑन पी सी। सॉरी गाइस, चलिए आगे। तो ये फॉर्मूला आपका एफिशिएंसी पे है, मतलब रेटिंग पे है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी है हमारी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। आ 500 kVA 220 वोल्ट से 110 वोल्ट कर रहा है ये चेंज, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, हैविंग full load iron loss is 1000 watt and full load copper loss हमारे कितने हैं is 4000 watt। तो find the kVA rating when transformer works at maximum एफिशिएंसी। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, और आपको अलग से एक वीडियो भी मिलेगी सभी क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान से देखते जाइए। तो एक आपका 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जो फुल लोड आपको आयरन लॉस 1000 वाट दिए हैं और फुल लोड कॉपर लॉस हमारे 4000 वाट दिए हैं। तो आपको केवीए रेटिंग फाइंड करनी है जब हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो क्या फॉर्मूला लिखाया था, मैक्सिमम रेटिंग बराबर
फुल लोड रेटिंग इनटू फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो क्या निकालनी, कैसे निकालेंगे? तो ये हमारी 500 केवीए दी रखी है फुल लोड पे एफिशिएंसी, सॉरी रेटिंग हमारी। और आयरन लॉस कितने दे रखे हैं 1000 इंटू कॉपर लॉस 4000। अब काटेंगे तो 1/4 बाहर निकलेगा हमारा 1/2। तो आपका आएगा मैक्सिमम लोड पे कितनी एफिशिएंसी आएगी, दिख रहा है गाइज? मैक्सिमम लोड पे कितनी एफिशिएंसी आएगी 250 केवीए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो ये आपके एफिशिएंसी से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज थे तो मैंने आपको करा दिए हैं, और आपको 3 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। और भी क्वेश्चंस के लिए अलग मैं सेपरेट वीडियो निकालूंगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स का 4 लेक्चर आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो आपको उसमें टेस्ट्स पढ़ाए जाएंगे कौन कौन से, तो उसमें आपको टेस्ट पढ़ाए जाएंगे तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो चलिए गाइज, जय हिंद जय भारत। तो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। तो ओके बाय गाइज।